मैं सीके शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक वन संरक्षण रिपोर्ट 2025। राजस्थान ने अपनी 2025 में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट निकाली और उसके बारे में बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान 2025 में टोटल पहले 37 हुआ करते थे संरक्षण क्षेत्र, अब 39 हो गए। यानी कि 2025 में दो नए क्षेत्रों को संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। उन दो नए क्षेत्रों में एक प्रोटेक्टेड एरिया जैसलमेर में और दूसरा जयपुर में। जो जैसलमेर का है वो है पोखला परेवर क्षेत्र और जयपुर का जो है वो है बुचार मैन जयपुर का। ठीक है, यानी कि टोटल अब 39 हो गए हैं, पहले ये 37 हुआ करते थे। ठीक है, और दोनों की घोषणा कब हुई? 2025 में। 38वां है पोखला परेवर और 39वां है बुचार मैन। ठीक है, तो टोटल राजस्थान में अब 39 जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया हो गए। बात करें आगे कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर 25 टाइगर रिजर्व हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वहीं 39 प्रोटेक्टेड एरिया हैं और 4 बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान में वर्तमान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व, 3 नेशनल पार्क, 26 सेंचुरीज, 39 प्रोटेक्टेड एरिया और 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट बात करें कि इनका देखो विस्तार किस प्रकार हुआ 23 से लेकर के 25 तक। कि सबसे पहले 23 में कितने 3 प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किए गए थे। कितने प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किए गए थे? 3 प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किए गए, सोरसन, हमीरगढ़ और खीचन। 24 में एक किया गया आसोप वन्यजीव क्षेत्र, और ये कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो 24 में ये 37 थे और 38 और 39 दो अब घोषित किए गए हैं, जिनमें पोखला परेवर और बुचरमैन जयपुर हैं। क्लियर? तो ये 3 साल का है, ये हर 2 साल में रिपोर्ट जो है कि पब्लिश की जाती है। अब 37 की बात करें तो देखो कौन कौन से हैं, एक नजर में इसको तेजी से देख लेते हैं 1 से 10 तक। एक है बीसलपुर टोंक में, जोहड़बीड़ बीकानेर में, सुंदा माता जालोर सुरुई में, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर के अंदर है, साकंबरी सीकर और झुंझुनू में पड़ता है, गोंगेलाब नागौर में, बीड़ झुंझुनू में, रोटर नागौर में, उम्मेदगंज कोटा में और जवाईमाध लेपर्ड पाली में। ये रोटर वाला कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहां से मैचिंग का जो है कि क्वेश्चन आ जाता है। आगे बात करें 20 से लेकर के 11 से 20 तक, बसियाल खेतड़ी और बसियाल सीकर, इन दोनों में अंतर समझ लेना। खेतड़ी वाला आ जाए तो झुंझुनू, वैसे सीकर आपको करके आना है। जवाई लेपर्ड सेकंड पाली में, मनसा माता सीकर में, शाहबाद 12 में, रणखार जालोर में, सहवाद तलहटी 12 में, बीड़ पास शाहपुरा में, बागदर्रा क्रोकोडाइल उदयपुर में और बड़ा खेड़ा सुरोई में। 10 ये हैं, 20 हो गए। नेक्स्ट है झालाना और आमागढ़ जयपुर में, गंगा भैरव अजमेर में, ये 2023 के हैं। 12 के 3 हैं सोरसन, 23 में भीलवाड़ा हमीरगढ़, बीड़ मुहाना जयपुर, ये दोनों जयपुर के, बीड़ मुहाना फर्स्ट और बीड़ मुहाना सेकंड भी जयपुर के 2023 के हैं। 5 आमली 12 में और नीम का थाना ये भी 2013 में है, बलेसर नीम का थाना। तो 23 के अंदर कितने? 4 5 6 7 2023 के अंदर आए। नेक्स्ट बात करें बीड़ फतेहगढ़ सीकर में। अब देखो ये 3 और 2 5, यहाँ 5 ये भी 2023 के हैं। खमसौर अजमेर में, खरमौर कुर्जा फलौदी में, रामगढ़ 12 में, महसिर उदयपुर में, अमरख महादेव, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अमरख महादेव 2023 का है। ठीक है, उदयपुर में है। आसोप ये 2024 में क्या किया गया था? अलॉट किया गया था। और ये 2025 के हैं, पोखला और बुचरमैन। ये टोटल 39 जो है प्रोटेक्टेड एरिया राजस्थान 2025 रिपोर्ट के अनुसार प्रोटेक्टेड किए गए। बात करें कि संरक्षण में कौन से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन से हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन से हैं, तो जोधपुर और फलौदी में कौन से? गुड़ा बिश्नोई, ये कुर्जा पक्षी के लिए है, मरुस्थल प्रजाति है, कुर्जा पक्षी बाहर से आती है। 12 में कितने हैं सर्वाधिक एक्टिव होते हैं? ये 12 वाले सबसे एक्टिव है। सोरसन है 3, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सोरसन, रामगढ़, बांज आमली और शाहबाद 1 3 5 6 और 7 12 के अंदर है। ठीक है, जयपुर में झालाना, अम्बागढ़, बीड़ मुहाना और बुचरमैन 1 2 3 4 कहाँ है?
जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है उदयपुर में बागदर्रा, महसिर और अमरख महादेव, ये मोस्ट क्या है प्रोटेक्टेड एरिया है जहां बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सबसे ज्यादा एक्टिव वाले कहां हैं? 12 के अंदर है। ठीक है, अब बात करें कि जैव विविधता संरक्षण में राजस्थान निरंतर क्या की है? प्रगति इसमें की है वन संपदा के क्षेत्र के अंदर। आगे देखिएगा कि राजस्थान के अंदर अभी 2025 रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2 नए रामसर साइट्स घोषित किए हैं। भारत के अंदर मैं बात करूं तो भारत के अंदर टोटल 93 रामसर साइट्स हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो कहां हैं? राजस्थान के अंदर हैं। 2 लेटेस्ट में बनाई गई हैं। 2 लेटेस्ट में जो बनाई गई हैं, एक तो है खीचन जो कि फलौदी में है, और एक है मेनार उदयपुर के अंदर। ठीक है, इससे पहले 2 और हुआ करती थी। इससे पहले जो 2 और हुआ करती थी, उन 2 में जो नाम था वो नाम हुआ करता था कि केवलादेव 1981, और 1990 में कौन सी हुआ करती थी? सांभर झील हुआ करती थी। तो राजस्थान में टोटल 4 रामसर साइट्स हैं। पहले की 2 हैं, 81 में केवलादेव भरतपुर और 90 के अंदर सांभर थी। अभी 2 खीचन और मेनार उदयपुर में और खीचन फलौदी में है। टोटल भारत में 93 हैं, जिनमें से 4 कहां है? राजस्थान के अंदर फैली हुई हैं। ठीक है, तो 2 राजस्थान में है और इनकी घोषणा हुई है 4 जून 2025 को। ठीक है, 4 जून 2025 को। खीचन फलौदी ये कुर्जा पक्षी के लिए बेहतरीन है। कुर्जा पक्षी फॉरेन पक्षी है, यहां प्रजनन के लिए आता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध की गई है? खीचन वाली ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध की गई है, मतलब संरक्षित की गई है। यहां कौन प्रवास के लिए आता है? यहां आता है डेमोसिल क्रेन, यानी कि कुर्जा पक्षी जो है यहां प्रवास के लिए बाहर से आता है भाई। ठीक है, अब बात करें मेनार को, इसे वर्ल्ड विलेज कहते हैं। वर्ल्ड विलेज कहते हैं, उदयपुर में है। यहां 2 झीलें हैं, एक मेनार और एक बड़ी मेनार, 2 यहां झीलें हैं। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण क्या हो गया है? पक्षियों के लिए हॉट स्पॉट हो गया है भाई। ठीक है, और उदयपुर को जो है वो किसकी मान्यता दी गई है? वेटलैंड सिटीज की मान्यता दी गई है इंदौर के साथ। इंदौर को भी वेटलैंड सिटी कहा गया है और उदयपुर को भी वेटलैंड सिटी कहा गया है। क्लियर? आगे बात करें कि भारत में एकमात्र शहर ऐसा है जयपुर, जहां 5 लेपर्ड क्या है? सफारी है। 5 लेपर्ड सफारी वाला एकमात्र शहर है जयपुर। कि नई लेपर्ड सफारी यहां 5 जून 2025 को सीएम भजनलाल जी द्वारा क्या किया गया था? इसका इनॉग्रेशन किया गया था और इसका नाम है बीड़ पापड़। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी है, ये विद्याधर नगर के अंदर है और ये 22 किलोमीटर का इसका कुल क्या है? ट्रैक है। ठीक है, 5 सफारीज की मैं बात कर रहा था, एक तो झालाना, एक अंबागढ़ और एक बीड़ पापड़। 3, एक है हाथी सफारी और एक है लॉयन सफारी। तो जयपुर जो है भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां एक साथ 5 सफारी देखने को मिलती हैं। पहली लेपर्ड सफारी झालाना, दूसरी अमागढ़, तीसरा बीड़ पापड़, एक हाथी सफारी आमेर में है और एक कौन सी है? लॉयन सफारी यहां शुरू की गई है। लेटेस्ट में जो बनाई गई वो बीड़ पापड़ 2025 सीएम भजनलाल जी द्वारा इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे कि वन्यजीव एवं पर्यावरण अपडेट 2025 के अनुसार क्या है? इसकी नेशनल रिपोर्ट जो आई उसमें अपन बात करते हैं कि ऐतिहासिक पहल गांधी सागर में चीतों का क्या हुआ है? आगमन हुआ है। कि 20 अप्रैल 2025 को कूनों में से 2 चीते, कौन कौन से? प्रभास और पावक, को गांधी सागर अभ्यारण्य रावत भाटा में क्या किया गया है? शिफ्ट किया गया है। जो कूनों अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे एमपी में और कहां रखे गए थे? कूनू नेशनल पार्क में रखे गए थे। वहां से 2 शावकों को यहां लाया गया। एक का नाम क्या है? प्रवास, और दूसरे का नाम क्या है? पावक। और उनको कहां रखा गया है? उनको रखा गया है गांधी सागर अभ्यारण्य रावत भाटा के अंदर। उनको क्या किया गया है? शिफ्ट किया गया है। ये
पहला है, भारत में ऐसा पहली बार जो है कि हुआ है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स की तरह यहाँ ग्रासलैंड होने की वजह से गांधी सागर को चीतों के लिए उपयुक्त माना गया। यहाँ बहुत सारे क्या है, घास का क्षेत्र अच्छा है तो उनको एरिया थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पावक और उसको लाया, प्रवास को लाया गया है। ठीक है, आगे बात करें कि 17,000 किमी में चीता कॉरिडोर, राजस्थान का योगदान 6500 किलोमीटर। टोटल जो चीता कॉरिडोर है वो 17,000 किलोमीटर का बनाया गया, जिसमें राजस्थान का योगदान कितना है, 6500 किलोमीटर का क्या है, राजस्थान में ये कॉरिडोर आएगा। ये कहां है, ये एमपी, राजस्थान, उदयपुर, उत्तर प्रदेश के बीच है। और इसमें राजस्थान के कितने इंपॉर्टेंट है, 7 जिले इसमें राजस्थान के क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। 7 जिले में कौन कौन सा है, देखो, 12 सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, इधर कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, यानी कि हाड़ौती, कोटावाड़ा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर और करौली को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो राजस्थान के कौन कौन से 7 जिले हैं जिनको चीता कॉरिडोर में शामिल किया गया, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर तथा करौली को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ टोटल चीता कॉरिडोर 17,000 किलोमीटर में है, जिसमें 6500 किलोमीटर का एरिया राजस्थान के अंदर आता है। क्लियर, राजस्थान के वर्तमान में गांधी सागर जो रावत भाटा अभ्यारण्य है, वहां 2 चीतों को मध्य प्रदेश से शिफ्ट किया गया, पावक और प्रवास को यहाँ क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है। चीता कॉरिडोर एमपी, यूपी और राजस्थान के अंदर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, आगे देखें कि रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का विस्तार हुआ। अब राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा। जो पहले राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन नाम हुआ करता था, उसको अब किस नाम से जाना जाएगा, राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है मुख्य बदलाव क्या हुए हैं कि रणथंभौर का बजट अब केवल रणथंभौर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व को भी क्या किया जाएगा, पोषित किया जाएगा। पहले जो रणथंभौर फाउंडेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ रणथंभौर टाइगर रिजर्व को क्या दिया करती थी, फंड अवेलेबल करवाया करती थी। लेकिन जब अब इसका नाम क्या हो गया, राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन, तो इसमें जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, मैंने बताया 3 टाइगर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उन तीनों को इससे क्या मिलेगी, अब फंडिंग जो है कि मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो आगे, सरिस्का की राजमाता वागिन ST2 प्रदेश का पहला वागिन स्टैचू है। सरिस्का अलवर में ST2 की याद में मूर्ति स्थापित की जाएगी। सरिस्का को पुनः आबाद करने तथा उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें राजमाता का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी बाघिन को राजमाता का दर्जा दिया गया। तो राजमाता ST2 नामक बाघिन का नाम क्या है, राजमाता है, जिसमें सरिस्का में इसकी क्या स्टैच्यू लगाई जाएगी। ये पहला मामला है कि कहीं किसी टाइग्रेस का जो है कि स्टैचू बनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसने अलवर सरिस्का में क्या किया था, बहुत सारे बाघों का प्रवास करवाया था, बहुत सारा इन्होंने बच्चे वहां जो है कि दिए थे। ठीक है, आगे देखिएगा कि मुकुंदरा हिल्स प्रदेश का पहला वन्यजीव फूड बैंक है। मुकुंदरा हिल प्रदेश का पहला वन्यजीव फूड बैंक है। मुकुंदरा हिल्स में इतना ग्रास लैंड बहुत ज्यादा है, जिससे कि वहां वन्य जीवों को अट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ ग्रासलैंड और वेटलैंड एरिया है 6000 हेक्टेयर का है भाई, इतना बड़ा ग्रासलैंड है। शाकाहारी वन्यजीवों के लिए फेमस है, और शाकाहारी वन्यजीव रहेंगे तो वहां अपने आप कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। ये एक चेन बनाती है, घास, हिरन, शेर। ठीक, अब देखिएगा, वन्यजीवों को जंगल में पर्यावरण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो। जब एरिया कम हो जाता है, भोजन कम हो जाता है जंगल में, तो वन्यजीव और मानव का संघर्ष देखने को मिलता है। आज जयपुर में हालत आप देख रहे हो, इतने ज्यादा लेपर्ड हो गए हैं कि वो लगातार कहीं ना कहीं घुसे जा रहे हैं। कभी मालवीय नगर में, कभी विद्याधर नगर में, कभी सिविल लाइन में, मंत्रियों के क्वार्टर तक जो है कि लेपर्ड घुस रहे हैं कि नहीं। तो ये किसका परिणाम है, ये मानव और वन्यजीव संघर्ष है, क्योंकि मानव इनके किस में घुस गए, क्षेत्र में घुस गए। अब इनको वहां भोजन की कमी है,
तो ये आसान शिकार के लिए कहाँ आते हैं? भोजन की तलाश में मानव बस्तियों में घुस जाते हैं और कई बार इनको लोग जो है मार भी देते हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमने इनके जो है घरों पर क्या किया है, कब्जा किया है, तो ये थोड़े से हिंसक हो गए हैं। वरना बिना बात के कोई भी जानवर किसी भी इंसान पर अटैक नहीं करता, क्योंकि इंसान उनके लिए खाने योग्य नहीं है, वो उनके लिए क्या है, एक अजनबी है। ठीक है, आगे देखिएगा कि राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। राजस्थान का पहला रेस्क्यू सेंटर, पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। यहाँ रेस्क्यू का मतलब जो घायल हैं, बीमार हैं, उनको यहाँ रेस्क्यू किया जाता है। इनका संचालन कौन करता है? राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम करता है। और यहाँ लॉयन सफारी भी क्या है, प्रस्तावित की गई है सज्जनगढ़ के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का पहला लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि 180 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास, झामर कोटरा जीवाश्म पार्क उदयपुर। इस झामर कोटरा जीवाश्म पार्क उदयपुर में 180 करोड़ साल पुराना क्या है, इतिहास दबा पड़ा है। काय चीज का इतिहास है? देखो, यहाँ एक जियो हेरिटेज साइट है जहां रॉक फॉस्फेट और प्राचीन स्टोलेमाइट चट्टान मौजूद हैं। यह शोध और पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। और ये कब है? लगभग 180 करोड़ साल पुराने यहाँ क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं 2025 के अंदर। तो यहाँ ये पर्यटन को क्या दे सकता है? बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2। सहयोग किसका है? जायका, जापान का इसमें क्या है? सहयोग मिला है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के लिए। जापान सरकार इसको क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है, संरक्षण दे रही है, फंडिंग दे रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों का क्या करना? संवर्धन करना, वनों का क्या करना? विकास करना, जल संरक्षण करना और ग्रामीण स्वरोजगार करना। ठीक है, इसमें जो टोटल गांव है वो है 660 गांव इसमें टोटल है। कितने गांव हैं इसमें? 650 इसमें क्या है? गांव है। इसमें वन्य जीव संरक्षण जो है वो 7 क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के हैं। ठीक है, 650 गांव और 7 प्रोटेक्टेड एरिया को इसमें शामिल किया गया है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन इंडिया। क्या है? ग्रीन इंडिया इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ इस एरिया में ये चलाया जाएगा, मतलब ओवरऑल पूरे भारत राजस्थान के अंदर ये चलाया जाएगा। 650 गांव और 7 इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। करें 110 नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। कितने? 110। इसमें वन विभाग द्वारा प्रदेश में 110 स्थानों का चयन, जयपुर उदयपुर में सर्वाधिक 10-10 किए जाएंगे। जयपुर और उदयपुर में 10-10 नए टूरिज्म स्पॉट डेवलप करेगी राजस्थान सरकार। टोटल 110 का क्या है? यहाँ प्रोजेक्ट है। ठीक है, 110 नए टूरिज्म स्पॉट जो है कि बनाए जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखिएगा, ये जापान का हो ही गया। अब एक नजर देख लो प्रमुख स्थलों पर। ST2 का स्टैचू सर्किल बनाया जाएगा। रणथंबोर फाउंडेशन का विस्तार हुआ है। मुकुंदरा हिल्स में फूड बैंक बनी है। और गांधी सागर में चीतों की शिफ्टिंग हुई है। और झामर कोटला में क्या मिले हैं? 180 करोड़ साल पुराने क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, ये मुख्य चीजें थी जो अभी तक अपन ने पढ़ी थी। अब देखिएगा, नेक्स्ट है राजस्थान के 44 नोटिफाइड वेटलैंड जुलाई 2023 की स्थिति है कि राजस्थान के कितने? 44 नोटिफाइड वेटलैंड एरियाज। इसमें सर्वाधिक 12 स्थल, 12 वेटलैंड एरिया कहाँ है? 12 में। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा कौन से जिले में वेटलैंड एरिया है? तो कितने? 12 में है। 12 में कितने हैं? 12। ठीक है, 12 में कितने हैं? 12 वेटलैंड एरिया है। इकलेरा, कोटरापार, बैथली, हगलौत, उतावली, सहरोल, गदड़ा, नियाला, नाहरगढ़, तेजाजी, पुष्कर तालाब, लहासी। टोंक में 6 हैं। टोंक में 6, बुद्धसागर, मोतीसागर, बीसलपुर, गवालिया, चंदलाई, टोरडी और मोती सागर। टोंक में 6, 12 में 12। कोटा में 3, कैनवास, किशोर सागर और हनौतिया। कोटा में 3, 12 में 12, टोंक में 6। जोधपुर में 2, कायलाना और सूरपुरा वेटलैंड एरिया है। अन्य में डीडवाना में डागौर, राजावास, राजसमंद, मेनार, उदयपुर, बड़बेला, झालावाड़ और गंभीरी बांध और डूंगरपुर में है। क्लियर?
ठीक है। 44 नोटिफाइड वेटलैंड एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? 12 में। ठीक है, ये वेटलैंड एरिया क्या है? खाद्य श्रृंखला को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ठीक है, नम क्षेत्र है और ये जीवों को अट्रैक्ट करते हैं। अब बांध संरक्षण का नया अध्याय यहाँ शुरू हुआ राजस्थान में कि 5वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित करने जा रहा है। स्थिति देश का 54वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा नवीनतम परिस्थिति में। मंजूरी 22 अगस्त 2023 को मिली। क्षेत्र कौन कौन सा? केवला देवी और धौलपुर के जंगलों में 5वां टाइगर रिजर्व शुरू होने जा रहा है। 2023 में घोषणा हो गई थी। प्रभाव क्या है? धौलपुर के 25 और करौली के 54 गांवों को क्या 14 गांवों को क्या होगा? विस्थापन होगा। ये शुरू होता है तो धौलपुर के 25 और करौली के 14 गांव यहां से क्या किए जाएंगे? शिफ्ट किए जाएंगे। 6वां प्रस्तावित है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। 6वां क्या है? प्रस्तावित है राजसमंद, उदयपुर, पाली और ब्यावर में। क्षेत्रफल रहेगा 2766 स्क्वायर किलोमीटर का। प्रगति है एक्सपर्ट्स कमेटी रिपोर्ट 2024 में पेश कर दी है। अब ये प्रस्तावित है, तो अगर ये पास हो गया तो राजस्थान में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे कि धौलपुर रिजर्व सवाई माधोपुर में इसमें 71 बाघ है। प्रस्तावित रिजर्व है सरिस्का, टाइगर रिजर्व मुकुंदरा और मुकुंदरा टाइगर्स रामगढ़ बिसदारी। ये क्या है? प्रोटेक्टेड है, मतलब प्रस्तावित है। महाकुंभ 2025 ये मैंने आपको पिछले में पढ़ा दिया था। अब देखिएगा ये चेकमेट भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 विकास की गति जीडीपी रही 25-26 में 6.8 की, इन्फ्लेशन रही 4.9 की और ये 1.2 की जीडीपी का क्या है? अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि और उद्योग में 6.2% की क्या है? वृद्धि। हरित ऊर्जा में अगर बात करें तो 25 में 48 नंबर्स ऑफ गीगावाट्स। ठीक है, ये हाइड्रो पावर की है। परमाणु ऊर्जा 8780 मेगावाट की है। पीएम सूर्य घर 1 करोड़ घरों में क्या है? मुफ्त बिजली पहुंचाने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा सा मैं रिपीट करवा रहा हूं इसको, बाकी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बक्स बोर्ड में आपको पढ़ा चुका। सितंबर में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा रखी है। ठीक है, ये मुख्य उद्घाटन हुए। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हुआ। बिहार चुनाव हुए। उम्मीद एक्ट यानी कि जो बक्स बोर्ड का था वो आया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अग्नि 5 का परीक्षण हुआ और विश्व कप महिला जो है वर्ल्ड कप हमने जीता था। ठीक है, तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 राजस्थान की आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी। नोट्स इसके कंप्लीट बनाते रहना। 26 और 27 2 साल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आएंगे ही आएंगे यहां से कुछ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।